ओके, सो गुड मॉर्निंग जितने भी पार्टिसिपेट्स, जितने भी लीडर्स हमारे साथ पैनल में आ चुके हैं। सबसे पहले सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग एंड सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को गुड मॉर्निंग। और उसके साथ साथ आज जो भी नए लोग हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, आप सबको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप सभी का HST ग्रुप पैनल के अंदर टीएनसी इंटरनेशनल में वेलकम है। जितने भी लोग आज हमारे बीच में हैं, आज आप सभी लोगों को कि स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगा, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा। और आज की ट्रेनिंग आपके घर में जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, आपके जानने में जितने भी लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपके टीम के लोग हैं, सबसे पहले तो आप उनको कनेक्ट कराइए जल्द से जल्द पैनल से। और उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, आप सबको आज के सेशन से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें आपको समझ में भी आएंगी। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आपको बहुत ध्यान से मीटिंग को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आप मीटिंग ध्यान से नहीं सुनेंगे, अगर आप मीटिंग को ध्यान से नहीं समझेंगे, तो आपको हो सकता है बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आए। हम लोग सेशन को शुरू करें उससे पहले मैं चाहूंगा आप लोग अपने अपने पार्टिसिपेट्स को पैनल से कनेक्ट कर लें जल्द से जल्द। ओके, सो जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट आज की डेट में ये एक वो जमाना था, एक वो टाइम था जब लोग कहते थे कि सिर्फ महिलाएं कुछ नहीं कर सकती और सिर्फ जो पुरुष हैं वही कामयाब हो सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ टाइम बदल चुका है। हम और आप जितने साथ जुड़े हुए हैं हमें भी अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम और आप काम कर रहे हैं। हम और आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ हम काम कर रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग्स में 80% से ज्यादा महिलाएं सक्सेसफुल हैं। 80% से ज्यादा महिला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब है। क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि एक महिला को जब उसका विजन क्लियर दिखता है, उसको चीजें क्लियर दिखती हैं, तो वो भटकती नहीं है, उस चीज के ऊपर फोकस होके करती है उस चीज को पूरा। आज आज आप जितनी भी यहाँ पे फीमेल लीडर्स जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको, आप सबके घर में टीएन्स हर पुरुष को और महिला को, सभी लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देता है बिजनेस करने का। और उसके साथ साथ इस समाज के लिए कुछ अच्छा काम करने का। और आपके अगल बगल आपके परिवार के लोग, सभी लोगों का आप हेल्थ भी अच्छा रख सकते हैं और वेल्थ भी उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, वेल्थ भी उनको पहुंचा सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आपको कुछ जानकारियां मिलेंगी, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं इस वुमेन एम्पावरमेंट का आज आप थोड़ा सा एक हल्का सा हाईलाइट देख रहे हैं। अभी इस वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत बड़े लेवल पे लेकर के जाने की प्लानिंग अभय सर ने भी की। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, मेरी प्रतिष्ठा मैम से बात हुई थी। प्रतिष्ठा मैम आप लोगों के लिए एक वुमेन एम्पावरमेंट का ट्रेनिंग रेडी कर रही हैं, जिसके जरिए जितनी भी महिलाएं हैं हमारे साथ इस बिजनेस में आती हैं, वो इस सिस्टम में ग्रोथ करेंगे। आप देखो, आपके साथ अभय सर सपोर्ट में है, हरिशंकर सर सपोर्ट में है, गोपाल सर सपोर्ट में है, अर्जुन सर सपोर्ट में है, उसके साथ साथ प्रतिष्ठा मैम भी हमारे साथ सपोर्ट में है, और भी बहुत सारे लीडर हमारे साथ सपोर्ट में हैं। जितने भी लोग आज आप लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग कनेक्ट हैं, आपका काम है आपको सिस्टम को फॉलो करना। अगर आप सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अगर सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम आएगी, उस कंडीशन में आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, उस कंडीशन में आप इस सिस्टम में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, आगे की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम और आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, बहुत पावरफुल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। एक इतना बड़ा ग्रुप है, इतना बड़ा सिस्टम है जिसमें लोग सोचते हैं, कि उनको टीएन्स मिल जाए। आज भी बहुत सारे लोगों को टीएन्स नहीं मिला है। आज भी बहुत सारे लोग इस सिस्टम में ग्रोथ नहीं कर पाए हैं। टीएन्स जैसा सिस्टम उनको नहीं मिल पाया, भटक रहे हैं बहुत सारे लोग। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, आपको टीएन्स मिला, आपको एक कॉन्सेप्ट मिला। टीआंशी के पास हर चीज की वजह है, हर चीज का रीजन है। आज आप जितने भी लोग हो, टीएन्स आपको वजह देता है काम करने के लिए, रीजन देता है कि आपको क्यों करना चाहिए और क्यों जरूरी है और हर दिन जरूरी है आपके लिए।
आज आप जितने भी लोग पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आप लोग सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। और जितने भी आपके टीम के लोग हैं जो अभी तक नहीं पैनल से कनेक्ट हो पाए, उन सभी को आप जल्द से जल्द पैनल से कनेक्ट कराइए। जो लोग मीटिंग में नहीं आते, जो लोग पैनल से नहीं कनेक्ट होते, मैं आपको बता दूं, ऐसा व्यक्ति टियांशी के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग का जो सिस्टम है या जो टीएंस का जो सिस्टम है, यहाँ पे आपको डेली डोजेस पे डेली सारी चीजों को सीखना पड़ेगा। डेली टाइम निकाल के टियांसी के लिए टाइम आपको देना पड़ेगा। जिसके पास टियांशी के लिए टाइम नहीं है, वो व्यक्ति टियांस में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ठंडी सबके लिए पड़ रही है, प्रॉब्लम सबके लिए, चैलेंजेस सबके लिए। डिसीजन आपको लेना है कि क्या आप टीएच पे काम करके सक्सेसफुल होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते। अगर आप होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिस्टम के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से बनना पड़ेगा, क्योंकि कहना और करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। अगर आज हमारे साथ एक गेस्ट स्पीकर हमारे बीच में है, मैं उनके बारे में भी थोड़ा आपको बता देना चाहता हूँ, फिर मैं सेशन शुरू करूंगा। आज हमारे साथ सीता मैम कनेक्ट है, प्रयागराज से मैम बिलोंग करती हैं, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन इस सिस्टम को बारे में कुछ नहीं पता था। डायरेक्ट सेलिंग्स का कोई नॉलेज नहीं, टियांशी का कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं पता। इस सिस्टम के बारे में पता चला, इस सिस्टम को ज्वाइन किया, और एक चीज ने उनके लाइफ को चेंज किया। और वो चीज ये थी कि उनको लगातार करना है, और बिना रुके करना, और उसके साथ साथ उनको सीखना है। उनको अपने आप को स्टॉप नहीं करना, उनको लगातार इस सिस्टम में आगे की तरफ लेकर के जाना है। और आज की डेट में सीता मैम 7 स्टार है, 8 स्टार बहुत जल्दी होने वाली हैं। जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आप सभी को मैम से बहुत सारी चीजें सीखने को, समझने को मिलने वाली है। सो वेरी गुड मॉर्निंग मैम, स्वागत है आपका एचएसटी ग्रुप पैनल के अंदर, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरी वॉइस आ रही है? मैम आपकी वॉइस थोड़ा कट के आ रही है। यस सर। अब आ रही है सर? हाँ जी मैम, आ रही है, मैम आ रही है। ओके सर, थैंक यू आपको। आपने मेरे को इनवाइट किया सर इंटरनेशनल पैनल पे। आपको मैं थैंक यू बोलती हूँ। और आज सभी के बीच में मेरा नाम सीता देवी है, और आज मेरे द्वारा कुछ आप लोगों को जानकारी मिलेगी, जिससे कि आप लोग फील्ड में वर्क भी अच्छे से कर पाएंगे। जो भी मैंने सीखा है अभी तक, मैं अपने अनुभव से आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया और कैसे मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो मैं, जैसे कि सभी लोग एक गांव से बिलोंग करते हैं, तो मैं भी एक गांव से बिलोंग करती हूँ, और मैं अपने माता पिता को थैंक यू और शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं अपने माता पिता के वजह से हूँ। क्योंकि आज उनकी वजह से मैं आई हूँ, तो उनको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। और आज यहाँ पे मैं बोलने के काबिल हूँ या मैं बोल पा रही हूँ, तो अपने अपलाइन मिस्टर हरिशंकर सर जी के द्वारा मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं सीखने का प्रयास कर रही हूँ, उनको भी थैंक यू। क्योंकि आज गुरु नहीं होते तो आज शायद मैं नहीं होती, या मैं पैनल पे बोल नहीं रही होती। और हमारे कानपुर के धरती से मिस्टर गोपाल अवस्थी सर, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज अगर मैं यहाँ पे पहुंची हूँ तो गुरु और महागुरु की देन है, तो उनको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। और आज सबसे समस्याएं आज सबसे ज्यादा है, तो जितने सारे हमारे महिला साथी हैं, मैं उनको भी बता दूं कि आज अगर मैं यहाँ पे आई हूँ तो हेल्थ को लेकर आई थी। और हेल्थ के साथ साथ, हेल्थ तो बहुत पीछे की बात थी, क्योंकि जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम हमको पैसे की जरूरत थी।
और पैसे की जरूरत थी, लेकिन बड़ा सोच थी कि बड़ा मेरे को करना है। सोच बड़ी थी, लेकिन सोच बड़ी तो थी, लेकिन उसका कोई रास्ता नहीं था, ना कोई जरिया था कि कैसे मैं बड़ा कोई काम कर पाऊंगी या बड़ा सोच कैसे पाऊंगी। लेकिन सोच मेरी बड़ी हमेशा रही थी कि मैं बड़ा कुछ करूंगी। लेकिन कैसे मैं सपोर्ट कर पाती अपने फैमिली को और अपने घर वालों को, कि कैसे मैं सपोर्ट कर पाऊं। कोई ऐसा सिस्टम नहीं हमको समझ में आ रहा था, कौन सा ऐसा काम करूं, कौन सा ऐसा सिस्टम मिले जिससे कि मैं भी कुछ 4 पैसे का काम करूं। तो उसमें हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैं भी गई थी, कुछ काम था, मैं भी गई थी, तो एक लोग हमको मिले, जो कि आज अगर वो नहीं लाए होते तो जितने भी हमारे लीडर साथी हैं, किसी को अपने अपलाइन की बुराई नहीं करना है। आज जिन्होंने मेरे को ज्वाइन कराया, आज वो सिस्टम में काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम उनके द्वारा हमको मिला मिला है, तो उनको भी मैं थैंक यू करती हूँ, क्योंकि आज वो मेरे को सिस्टम में नहीं लाए होते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होती। तो उनको भी थैंक यू बोलती हूँ, और अपने गुरु और महागुरु को भी, जिनके बदौलत मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं सीखने का प्रयास कर रही हूँ। तो मैं भी आई थी। आज जितने भी सारी महिला हैं हमारी, सभी को ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ की? पैसे की। पैसे अगर उनके पास होता तो शायद अपना ट्रीटमेंट कर पाती, और पैसे उनके पास नहीं है तो अपना भी ट्रीटमेंट नहीं कर पाती है। क्यों? अपना ध्यान नहीं रखती हैं। बच्चों को समस्या हो जाएगी तो महिलाओं को बहुत अच्छे से ध्यान रहेगा कि मैं उनको अच्छे से परवरिश कर पाऊँ या अच्छी देखभाल कर पाऊँ। लेकिन अपने लिए उनके पास कोई टाइम नहीं होता, ना कोई पैसे होते हैं। क्योंकि पैसे तो रहते हैं उनके पास, मिलता भी है पैसे, लेकिन कैसे पैसे मिलता है कि माँगना पड़ता है। बिना माँगे उनको नहीं मिलता है। तो मैं भी माँग रही थी, लेकिन मेरा ये ख़्वाब था कि माँगना कब तक मैं माँगूँगी और कब तक मैं हाथ फैलाऊँगी। और हाथ फैलाने के साथ-साथ सोचना पड़ता था माँगूँ कि ना माँगूँ, ये सबसे बड़ी समस्याएँ थी। तो मैंने इस सिस्टम को जॉइन किया जिस टाइम, उस टाइम सभी लोगों से मैं बता दूँ, हमारे साथ 63 पार्टिसिपेंट हैं। सभी को मैं थैंक यू और शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग आए और मेरी बातों को सुनने के लिए। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो जो मैंने सीखा है अभी तक, वो आप लोगों के बीच में मैं शेयर करूँगी। जैसे आप सभी लोग आए हैं तो मैं भी आई थी कि एक पैड, लोग बोलते हैं ना, एक पैड, जैसे हम लोग बोलते हैं, गाँव में जाते हैं, कहीं पे डेमो करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये पैड महँगा है। रियल में हमको भी महँगा ही लगता था उस टाइम, क्योंकि जब पैसे नहीं है जेब में तब महँगा लगता है। तो हमको भी महँगा ही लगता था कि एक पैड, और मिलता कितने का था? ₹128 का हमारा जो नाइट पैड मिलता है, ये ₹128 का मिलता था उस टाइम जब मैंने जॉइन किया था इस सिस्टम को। जब मैंने जॉइन किया था ₹128 का था, और आज उसकी प्राइस जो आ गई है ₹156 आ गई है। तो तब में और अब में कितना अंतर हो गया है। सोचिए, जब 128 का था तब हमको महँगा लग रहा था, लेकिन आज 156 में है तो हमको नहीं महँगा लगता। इसलिए नहीं महँगा लगता क्योंकि उसकी क्वालिटी हमको पता चल गई है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी खूबी क्या है, या इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, कैसे अपने महिलाओं को बचा सकते हैं, या अपने फैमिली वालों को बचा सकते हैं, या अपने आस-पास लोगों को कैसे बचा सकते हैं। उसकी क्वालिटी पता कैसे चलती है, या हमारे अपलाइन को द्वारा पता चलती है, या आदमी जब खुद यूज़ करता है तब उसके बारे में बेस्ट बता पाता है और उसके बारे में अच्छे से लोगों को प्रमोट भी कर पाता है। तो मैंने उसको यूज़ किया, जब अच्छा लगा, तो मैंने शेयर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे अपलाइन्स होते हैं, वो बार-बार उनका कहना यही होता है, यूज़ और शेयर 2 ही काम करना होता है, उसके आगे और कोई काम नहीं करना होता। तो मैं भी यूज़ की थी, अच्छा लगा, लोगों को केवल शेयर करना स्टार्ट कर दी, और आज शेयर करते-करते, प्रोडक्ट शेयर करते-करते मैं अब कमिंग 8 स्टार हूँ, और अपने नीचे मैंने 7 स्टार खड़ा कर दिया। कैसे? क्योंकि मैंने सीखने का प्रयास किया, हमेशा मैं सीखती हूँ, चाहे कोई भी हो।
अपलाइन हो या लाइफ लाइन हो, हम लोग किसी से भी सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग अपलाइन से ही सीखें, अपने लाइफ लाइन से भी काफी चीजें सीख लेते हैं। और हमने भी केवल सीखने का प्रयास किया है, और सीखते सीखते आप सभी को बता दें कि आज मैंने अपने नीचे अपने जैसे एक बंदे को खड़ा करा दिया। 7 स्टार में मैं हूँ और अपने नीचे मैंने एक 7 स्टार खड़ा कर दिया, जिनका कि अभी सेलिब्रेशन भी हम लोगों ने किया था 15 तारीख को, जबरदस्त तरीके से। उनको भी लगा, जब उनकी ज्वाइनिंग हमने कराया था तब उनको सिस्टम नहीं समझ में आया था, जैसे हमको नहीं समझ में आया था। जैसे काफ़ी लोग हमारे साथ भी हैं, तो उनको सिस्टम नहीं समझ में आया था। क्या पैड बेचकर मैं इतना काम कर सकता हूँ? या पैड को यूज़ करके या शेयर करके हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं? सपना लगता था कि हम लोग भी बड़ा कुछ काम कर सकते हैं, या हम महिलाएँ कुछ आगे बढ़ सकते हैं। यह कोई वर्क कर सकते हैं, ये हम लोगों को सपना लगता था। लेकिन आज जब मैंने शेयर करना स्टार्ट कर दिया, तब हमको लगने लगा, ये रियल में हकीकत में है। जब हम वर्क करेंगे किसी चीज़ में तभी हम लोग आगे बढ़ पाएँगे, नहीं तो आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते। तो केवल मैंने बात किया था सैनिटरी नैपकिन पे, मैं उसी पे थोड़ा चर्चा करती हूँ कि कैसे आज मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। केवल प्रोडक्ट को यूज़ किया मैंने, एक छोटा-सा, जो कि आज हम महिलाओं की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा समस्याएँ आज हम महिलाओं को है। लेकिन क्या है, हमारी महिलाएँ समझ नहीं पाती हैं। समझने के लिए जानती सब हैं, लेकिन समझना लोग नहीं चाहते हैं। और जो समझेगा, वही हमारे साथ में आ पाएगा और वही सीख पाएगा। तो सीखने का सबसे बड़ा है कि लोग बोलते हैं, हम लोग जाते हैं फील्ड में तो लोग बोलते हैं ज्वाइन करना है। ज्वाइन काहे कराओगे किसी को? क्या उसका विज़न तो है नहीं? अगर किसी का विज़न है, तभी तो आप उसको ज्वाइन करा पाओगे। वहाँ पे हमको केवल अपने प्रोडक्ट का डेमो करना है। जैसे मैं गई फील्ड में, निकली, वहाँ पे मैंने डेमो किया। डेमो किया, उनको अच्छा लगा, तो हर बार हम लोग के अपलाइन यही बताते हैं, बेचना नहीं है, क्योंकि बेचने वाला कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, ना बेचने वाला कभी अमीर हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं, कोई हमारा पैड ले लिया, बहुत खुश हो गए, चले आए। ऐसा नहीं करना है। अगर हमको एक जॉइनिंग मिल गई, तो ये आप लोग सोचिए, एक हमारा टीम में आज हमारे को एक बंदा हमारा बढ़ गया, या एक टीम के लीडर हमारे बढ़ गए। हम लोगों को ये सोच के हमेशा काम करना है, एक दिन में प्रोडक्ट ले सकता भी है और नहीं भी ले सकता। तो हम, जरूरी नहीं है कि जितने लोगों को मैंने प्रोडक्ट दिखाया वो ले ही ले। मैंने दिखाया, आज नहीं लेगा, कल लेगा। बार बार जाना है और बार बार केवल क्या करना है, अपने प्रोडक्ट का डेमो दिखाना है। लोग बोलते हैं, यहाँ पे मैं आई तो थी, दिखाई थी डेमो, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। क्योंकि आप लोग एक ही चीज को बार-बार दिखाते हो, एक चीज नहीं दिखाना है, एक प्रोडक्ट दिखाना है, अच्छा लगा, कैसा लगा उनसे पूछना है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम बोलना है, वहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, नेक्स्ट टाइम फिर आएँगे तो फिर दूसरा डेमो हम लोग दिखाएँगे। तो जब हम लोग प्रोडक्ट अपने क्वालिटी बताना है, क्योंकि आज हमारी महिलाओं को सबसे ज़्यादा समस्याएँ चल रही है। जैसे कि आज काफ़ी लोगों से मैं भी मिल रही हूँ, काफ़ी महिलाओं से, काफ़ी बच्चियों से आज समस्या सभी को आ रही है। अभी मैं भी गई थी डेमो करने, फील्ड में मैं डेमो कर रही थी, तो वहाँ पे एक महिला मिली, बोली, मैडम ये मेरे को प्रॉब्लम है। क्या सबको होता है कि मेरे को अकेले? अब सोच लीजिए कि बच्ची थी, ज़्यादा से ज़्यादा 17 से 18 साल की रही होगी। उसको समस्या क्या थी? लिकोरिया की समस्या थी उसको, बहुत ज़्यादा। आप सोचिए, इतने छोटे-छोटे बच्चे को कैसे होता है? क्योंकि लोग सस्ती चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। सस्ती चीज़ जब हम लोग यूज़ करते हैं, तभी हम लोगों को बीमारियाँ आती है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हमको क्वालिटी नहीं पता चलती। और हमारी जितने भी महिलाएँ हैं, जेंट्स हैं, जितने सारे लोग हैं, मैं सबको बता दूँ, क्वालिटी कैसे पता चलती है? उसका डेमो दिखाना है। डेमो दिखाए, तब उसकी क्वालिटी उन लोगों को पता चलती है, क्योंकि उनको तो सस्ता दिखता है और अपना वाला महँगा दिखता है। लेकिन अगर एक बार उनको समस्याएँ हो जाती है, तो कितनी सारी बीमारियों को सामना करना पड़ता है। उनको बार-बार जाके बताना है, दिखाना है, तब जाके उनको समझ में आता है।
और जरूरी नहीं है कि 10 लोग बैठे हैं तो 10 लोग ज्वाइन ही कर ले या 10 लोग पैड ले ही ले। अगर 10 में से 2 बंदे भी ले लिए, 2 महिलाएं अगर मेरी ले ली पैड, तो यूज करेंगी तो 2 से 4 होंगे और 4 से 8 हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप यूज नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। अगर आपने यूज कर लिया है प्रोडक्ट, तब उसके बारे में अच्छे से आप बता पाएंगे। जब तक आप लोग यूज नहीं करेंगे तब तक लोगों को नहीं बता पाएंगे। तो अभी भी मैं गई थी, एक जगह मेरे को देना था प्रोडक्ट, मंगाई हुई थी कि मैडम मेरे को प्रोडक्ट ला के दे दीजिएगा। हमने बोला कोई बात नहीं, उधर मैं आ ही रही हूँ, मैं दे दूंगी। आप सोचिए वो बात कर रही थी किसी दूसरे से और मेरे आवाज सुने, बोली क्या वही मैडम है क्या जिससे आप बात करती हैं, जो पैड देती हैं? बोले हाँ वही मैडम है। आप सोचिए आज इतने दिन से, करीब 6 महीने से हो गया, 6 महीने पहले वो केवल मेरी बात सुनी थी, वो बात भी नहीं की थी, केवल आवाज सुनी थी। और मैं बैठी बात कर रही थी तो बोली मैडम से मेरी बात करवा दीजिए। मैंने बात किया उनसे, बोला मैडम बताइए आपने पैड यहाँ का यूज किया? बोले यस मैम मैंने पैड यूज किया। हमने बोला मैडम कैसा लगा? बोले मैम पैड तो बहुत अच्छा था आपका। हमने बोला अच्छा था तो क्या करना है, दोबारा तो मिलेगा नहीं मैम आपको, क्योंकि किसी के द्वारा आपको मिल गया था। तो मैंने बात किया उनसे, बोले ठीक है मैम, हमको चाहिए पैड भी चाहिए और प्लस उसके साथ साथ हमको मल्टीविटामिन भी चाहिए, क्योंकि मैडम मेरे साथ रहती हैं हमेशा। तो हमने बोला मैडम ब्रेसलेट भी एक आता है हमारा, आप उसको भी पहनिए और हमारा मल्टीविटामिन खाइए, क्योंकि जो आपके साथ में महिला है, उनके हाथ में आप देखिएगा ब्रेसलेट भी पहनी है और दिन भर आपके साथ में पैदल चलती हैं, क्या थकाई महसूस होती है उनको? क्या वो थक जाती हैं या बोलती हैं कि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है? बोली नहीं मैम ऐसी कोई बात नहीं है, हमेशा से वो मेरे साथ में हमेशा एक्टिव बनी रहती हैं। तो किस चीज से? अपने प्रोडक्ट से। तो जब तक उसको खूबी नहीं पता चलेगी किसी भी महिला को, तो हमारे पैड को नहीं यूज करेगी। तो हमको उसकी खूबी को बताना है हमेशा जाके। और आप सभी के बीच में अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, करीब हो गया 1 महीने हो गया, 1 महीने 10 दिन हो गया। सबसे बड़ी समस्या आज महिलाओं को पीरियड से है। पीरियड से इसलिए है कि या तो आएगा तो महीने में 3-3 बार आता है पीरियड, और या तो फिर 2-2 महीने 3-3 महीने आता ही नहीं, या तो लगातार कंटिन्यू चलता ही रहता है पीरियड हमारा। लेकिन हमको समझ में नहीं आता किस लिए ऐसी समस्याएं हो रही है, क्योंकि मेरे को कभी कोई बताया ही नहीं कि ऐसी समस्याएं किस लिए हो रही है। जब मैंने गई उसको प्रोडक्ट मैंने दिया, यूज की महिला, तब उसको पता चला कि नहीं हमको इस वजह से इतनी समस्याएं थी। और मैंने उसको प्रोडक्ट दिया था, केवल अपने 3 प्रोडक्ट दिया था और एक अपना जो आता है हमारे यहाँ पेंटी लाइनर, उसको मैंने दिया था। वो 3 महीना से दवा करा रही थी एलोपैथ डॉक्टर के यहाँ से, उसका पीरियड नहीं बंद हो रहा था। कंटिन्यू 3 महीना से करा रही थी। उसके बाद किसी के द्वारा उसको पता चला कि ये इनके द्वारा मिल सकता है और सही भी हम हो सकते हैं। तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, मैडम ये के ऐसी-ऐसी बात है, एक मैडम है उनको ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आप देख लेती तो शायद ठीक हो जाता, क्योंकि 3 महीना हो गया है, अब डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने बोला कोई बात नहीं मैम मैं आती हूँ। मैं गई, उसको दिया क्या मैंने उसको दिया मैंने ज़िंक दिया अपना, और उसके पास ब्लड भी नहीं था, क्योंकि जब 3 महीने से ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड भी उसके बॉडी में नहीं था। 3 पॉइंट ब्लड था। आप सोच कर देखिए आप लोग, 3 पॉइंट ब्लड था, उसको चक्कर आते थे, जहाँ होता था वहीं गिर जाती थी। तो मैंने यूज़ कराया एफी प्लस, जिंक, मल्टीविटामिन और विटामिन, इतना मैंने दिया। और उसके साथ-साथ तब हमको नहीं पता, केवल मैंने ओफेस पाउडर दे दिया था, क्योंकि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट देने से पहले अपना ओफेस पाउडर इसलिए देते हैं कि बॉडी जब तक कोई प्रोडक्ट हमारा वो काम नहीं करेगा। तो मैंने ओफेस पाउडर उनको दे दिया था, यूज़ की। और आप सोचिए कि 3 महीना से बंद नहीं हो रहा था, 1 हफ्ते में कंट्रोल में आ गया। इतना अपना प्रोडक्ट ज़बरदस्त है। 3 महीना में कंट्रोल में आ गया। और उनको समस्या पाइल्स की भी थी, वो बताई नहीं। उसके बाद फिर जब हम पता चला 1 हफ्ते बाद
बोली मेरे से, मैडम ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है मेरे को, ये भी हमको समस्याएँ थी। तो हमने बोला मैडम उसी टाइम आपको बताना था कि मैम मेरे को पाइल्स की भी समस्याएँ थी। हमने बोला एक-एक चीज़ सही करिए मैम, वो भी सही हो जाएगा। आप सोचिए मैंने केवल किस चीज़ का चलाया था कि उनका पीरियड नहीं बंद हो रहा था। फिर मैंने उसी प्रोडक्ट के साथ-साथ उनको लगा दिया हाई फाइबर, लगा दिया मैंने कि हाई फाइबर से क्लींजिंग हो जाएगी तो इनका पाइल्स भी कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद अभी 1 महीना सारे प्रोडक्ट को मिला के 1 महीना यूज़ की। 1 महीने के बाद बोल रही है मैडम, अब तो मेरा सारा कुछ सही हो गया है, क्या अभी मेरे को खाने की ज़रूरत है? हमने बोला मैडम मैंने बोला था कम से कम 6 महीने आपका ये प्रोडक्ट हमारा चलेगा क्योंकि उनको पाइल्स की समस्या 3 साल से थी। 3 साल से उनको पाइल्स की भी समस्या थी, तो मैंने यूज़ कराया। उसके बाद खुद ही फ़ोन करके बोल रही हैं, मैडम मेरी 1 दिन पहले ही मेरे को बोल दी मैडम मेरा दवाई खत्म हो रही है, हमको प्रोडक्ट चाहिए। हमने बोला ठीक है, मैं आऊँगी उधर तो दे दूँगी। कितने दिन की है? बोली 1 दिन की है। हमने बोला कोई बात नहीं मैं आके दे दूँगी। लेकिन जब मैंने उनको दिया, मिले तो उनके हस्बैंड आए, बोले मैडम ये बताइए अब तो इनका सारा कुछ ठीक हो गया है, क्या अभी भी चलेगा? हम बोले बिल्कुल सर चलेगा। आपने 3 महीना से कराया था और मेरे यहाँ केवल 1 ही महीना आपने अभी कराया, यूज़ कराया उनको प्रोडक्ट और आप बोल रहे हैं अभी बंद कर देना है। अभी नहीं बंद कर देना है, अभी उनको कम से कम आप जो चलाइएगा 6 महीने चलाना है अभी क्योंकि 1 महीने खा चुकी हैं, तो अभी इनको 5 मंथ और चलाना है। प्रोडक्ट यूज़ करा दीजिए, जड़ से चीज़ें सही हो जाएगी जो इनको समस्याएँ थी। अब आप लोग सोच कर देखिए कि कैसे इतना जल्दी कंट्रोल आ गया क्योंकि हम लोग का क्या है, अभी हम लोग सारा केमिकलाइज़ खा रहे हैं क्योंकि खेत में भी हमारे उतना ही केमिकल डाला जा रहा है और एलोपैथ से दवा ले रहे हैं, तो वो भी उतने ही ज़्यादा केमिकल है। तो दोनों मिलकर साइड इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से जिस चीज़ के लिए मैं खाता हूँ, वो हमारा नहीं सही होता और बढ़ जाता है। तो यूज़ कराया मैंने, तो ये भी अपना जितना भी प्रोडक्ट है, फ्रूट सप्लीमेंट है, ये किसी को नुकसान नहीं कर सकता और किसी को साइड इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। तो मैंने यूज़ कराया, अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो अपने आप को क्या लगा एक अनुभव मिल गया कि नहीं ये चीज़ अगर हम खाएँगे या किसी को खिलाएँगे तो हम सही हो सकते हैं। उसके साथ-साथ ऐसे बहुत सारे रिस्पॉन्स मेरे पास है। काफ़ी महिलाएँ हमारी बोलती हैं कि उनका सबसे ज़्यादा समस्याएँ पीरियड से है। तो ये तो अपना सप्लीमेंट और अपना पैड लेके यूज़ कर सकती हैं, उससे ही सही हो जाता है। मैंने काफ़ी महिलाओं को ट्रीटमेंट किया है, कैसे सही होंगी? तो जब सही होने लगते हैं लोग तो अपने आप पे एक अलग से भरोसा भी हो जाता है और एक अलग विश्वास जाग जाता है। अगर कोई बोल दे कि नहीं इससे नहीं सही होगा, तो मैं कभी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जितने भी हमारे सप्लीमेंट हैं, अभी तक आ रहे हैं, मैंने सारे प्रोडक्ट को यूज़ किया है। मैं बीमार नहीं हूँ, ना हमको कोई बीमारी है, लेकिन नहीं मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि लोगों को बता सके कि नहीं ये प्रोडक्ट हमारा किसी को नुकसान नहीं कर सकता और किसी को कोई समस्याएँ होगी नहीं इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से। क्योंकि अगर मैंने यूज़ किया है तभी तो बताएँगे, नहीं यूज़ करे हैं तो कैसे बता पाएँगे कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है कोई बोल दिया कि मेरे को ऐसा हो गया। अगर यूज़ नहीं करे रहेंगे तो क्या बोलेंगे? हो सकता है, शंके में आ जाएँगे आप भी, हो सकता है। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो कभी भी आप शंके में नहीं आएँगे कि नहीं ये प्रोडक्ट मेरा काम नहीं करता है। उसके साथ-साथ हमारा पेंटी लाइनर जितनी भी हमारी आज महिला साथी हैं, सभी को डेली यूज़ करना है। डेली क्यों यूज़ करना है? क्योंकि आज सब लोग बाहर जा रहे हैं। कितनी हमारी बच्चियाँ हैं, महिलाएँ हैं, ऑफ़िस में काम करती हैं, स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं। तो समस्या क्या होती है, हर जगह यूज़ करती हैं, वॉशरूम यूज़ की, तो गारंटी नहीं है कि उनको कोई बीमारी है। अगर किसी दूसरे को भी है, अगर वो व्यक्ति वहाँ चला गया, वॉशरूम किया, तो हो सकता है कि वहाँ पे कितने सारे कीटाणु रहते हैं, जो आपको भी लग सकते हैं। क्योंकि उस टाइम क्या होता है, जब हम लोग कहीं पे बैठते हैं, तो समस्याएँ सबसे ज़्यादा होती हैं। इसलिए आज हमारी जितनी भी सारी महिलाएँ हैं, आज पेंटी लाइनर सभी महिलाओं को यूज़ करना चाहिए। और जो हमारी घर की महिला हैं, काफ़ी महिलाएँ हमारी ऐसी बोलती हैं कि मैं तो घर में हूँ, मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ, तो आज सबसे ज़्यादा आप लोग जा रहे हैं। इसलिए
कि शादी सबसे ज्यादा अटेंड महिलाएं करती हैं। लोगों से ज्यादा महिलाएं शादी अटेंड करने जाती हैं, पार्टी है, शादी है, हर जगह जा रही हैं और आ रही हैं। तो आज सभी को यूज करने की जरूरत है, क्योंकि आज इन्फेक्शन सबसे ज्यादा फैल रहा है महिलाओं में। जरूरी नहीं है कि हम लोग घर में बैठ रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं तो घर का हमारा वॉशरूम सफा है, ये भी नहीं है। क्योंकि आज बैक्टीरिया कहाँ है हमको पता नहीं चलता, ना हमको दिखाई पड़ता है कि कहाँ बैक्टीरिया है कहाँ नहीं है। क्योंकि कोरोना पीरियड में भी नहीं दिखा था कि हमारे कैसे इतने सारे समस्याएं हो गए, कैसे लोग बीमार हो गए। वैसे बैक्टीरिया के भी कोई घर नहीं होता, ना कोई जगह होता है कहाँ पे जा पाएंगे और कहाँ पे नहीं। क्योंकि सबसे नाजुक जगह महिलाओं की हमारा यूटेस होता है, क्योंकि वही सही रहेगा तभी हम लोग आगे का सारी चीज कर पाएंगे। अगर वो नहीं सही है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए आज जितनी भी हमारी महिला साथी हैं सभी को पेंटी लाइनर यूज करना चाहिए, और यूज करने से वो कितनी सारी बीमारी से बच सकती हैं। जैसे सफेद पानी का समस्याएं सबसे ज्यादा महिलाओं को है, इन्फेक्शन की समस्याएं सबसे ज्यादा है। तो पेंटी लाइनर को यूज करती हैं तो उससे उनको काफी रिलीफ भी मिलता है, और जो बैक्टीरिया रहती है, इन्फेक्शन रहता है, वो भी नहीं फैलता। और किसी को भी अगर है भी तो वो भी सही हो जाता है। जैसे अभी मिस्टर ली जुनियान को मैं थैंक यू करती हूँ कि इतना ज्यादा महिलाओं पे वर्क किए, इतना ज्यादा महिलाओं पे ध्यान दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी महिलाएं यूज कर रही हैं प्रोडक्ट। आज देखा जाए तो कितने देशों में ये संस्था हमारी चल रही है, किसकी वजह से? सबसे ज्यादा महिलाओं की वजह से। क्योंकि आज महिलाओं पे कोई संस्था, कोई कंपनी, कोई ऐसा नहीं था जो हम महिलाओं पे ध्यान दे। ना कोई ऐसी कंपनियां चल रही हैं जो हम महिलाओं पे ध्यान देते हैं। तो मैं मिस्टर ली जुनियान को थैंक यू करती हूँ कि इतना जबरदस्त संस्था बनाए कि जिसमें आज हम महिलाएं काम कर सकती हैं, और इतना ज्यादा कहीं पे भी आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई समस्याएं हमको नहीं होगी। इतना अच्छा प्रोडक्ट हमारा है अभी जो हाल ही में स्टार्ट हुआ है, फेमी फ्रेश है। वो भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि दूसरे को देने से पहले खुद यूज किया जाता है। तो मैंने भी इसको यूज किया, तब अच्छा लगा, तब दूसरे को जाके मैंने शेयर किया। क्योंकि आज सबसे ज्यादा इन्फेक्शन जरूरी नहीं है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं तभी हो सकता है। जो साबुन आप लोग यूज करते हैं उससे भी हो जाता है, हमारे साबुन से भी इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए हम लोगों को फेमी फ्रेश आया कि महिलाओं को कैसे हम लोग बचा पाए, उन पे ध्यान दिया गया, उनके द्वारा बनाया गया कि ये महिलाएं हमारे यूज करेंगे तो उससे भी काफी रिलीफ उनको मिलेगा। क्योंकि साबुन यूज करती हैं तो उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो अपने यहाँ फेमी फ्रेश आया है जबरदस्त महिलाओं पे, और सबसे ज्यादा महिलाओं पर ध्यान दिया गया। तो आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ कैसे रहे हैं? कितने सारे हमारे लोग हैं जो माँ बाप को जानते हैं। सभी लोग कहते हैं कि मैं माँ बाप को जानता हूं, लेकिन मानता कोई नहीं है। कितने सारे हमारे लोग आज भी हैं सिस्टम में, बोलते हैं ये हमारे अपलाइन है, केवल कहने को अपलाइन होते हैं, मानता कोई नहीं है। कहता है कि अपलाइन है हमारे। यही कहा जाता है, जानने और मानने में दोनों अलग अलग होता है। हमारे गुरु और महागुरु हमेशा बोलते हैं कि जानने और मानने में दोनों अलग अलग डिफरेंस है, और अलग अलग दोनों का दो जरिया निकलता है। किसी चीज का एक जरिया नहीं होता कि एक होता है। तो आज मैं सीख रही हूँ, तो मैं जानती नहीं हूँ कि ये हमारे अपलाइन है, ये हमारे गुरु हैं। मैं दिल से मानती हूँ कि हमारे अपलाइन है। क्यों? क्योंकि आज उनके ही छत्र छाया में सीख रही हूँ। और जैसे हमारे गुरु कहते हैं, मैडम आपको यहाँ चलना है, तो मैं कभी ये नहीं कहती कि सर क्या काम है, यस सर मैं नहीं जा पाऊंगी। ये मैंने आज तक नहीं बोला। हमेशा कहती हूँ कहीं पे भी आना है, जाना है, तो ये मैंने कहती हूँ कि मैं नहीं जाऊंगी सर, यस सर हमेशा मैं बोली हूँ। और आज मैं सीखने का प्रयास कर रही हूँ। सीखेगा कब तक? कब आदमी सीखता है? जब किसी को मानता है। क्योंकि स्कूल में जाता है तो वहां पे भी एक गुरु होते हैं, हमारे प्रिंसिपल होते हैं। अगर जिससे मैं सीख रहा हूँ, पढ़ा हूँ, अक्षरों को ज्ञान आपको मिला है, तो वो आपके गुरु होते हैं।
तो यहाँ पे मैं सीख रही हूँ, वो भी हमारे गुरु हैं और हमारे मेंटोर हैं और हमारे भगवान भी हैं, क्योंकि आज उन्हीं से मैं सीख रही हूँ। वो नहीं होते तो शायद आज मैं नहीं होती। तो मैं उन्हीं के द्वारा सीख रही हूँ और सीखने का प्रयास भी मैं कर रही हूँ और आगे भी मैं हमेशा सीखने का प्रयास करती रहूँगी। क्योंकि हमारे महागुरु हमेशा कहते हैं, जो सीखेगा वही जीतेगा। तो सीखने का प्रयास आप सभी लोग करिए। जब तक आप लोग सीखेंगे नहीं, तब तक आप लोग कुछ कर नहीं पाएँगे, ना आगे आप लोग बढ़ सकते हैं। तो मैं भी सीखने का प्रयास कर रही हूँ आगे, कि आगे मैं कैसे वर्क कर सकती हूँ या कैसे लोगों को मैं सिखा सकती हूँ। जब तक आदमी सीखने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक आदमी किसी को ना सिखा सकता है, ना बता सकता है। और किसी को सिखाने के लिए हाथ पकड़ के नहीं सिखाना है कि किसी को हाथ पकड़ के सिखाना है। केवल सीखने का, जब तक आपके अंदर सीखने का चाह नहीं होगी या आपके अंदर लगन नहीं होगी, तब तक आप कभी नहीं सीख पाएँगे। तो हमारे अंदर हमेशा से चाह थी कि जो काम मैं करूँगी, मैं जान लगा के काम करूँगी और हमेशा मैं जान लगा के सीखती हूँ, कोई भी चीज़ है। ये नहीं है चलिए कोई बात नहीं, ना, हम पूरे अपने जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना सीखने का प्रयास करती हूँ। क्योंकि सीखेंगे नहीं तो हम लोग किसी को बता नहीं पाएँगे। और जितनी मेरी टीम है मैं उनको भी थैंक यू बोलती हूँ कि आज जो भी मैं कहती हूँ, हमेशा तत्पर रहते हैं। ये नहीं कहते कि मैडम मैं नहीं करूँगी या मैं नहीं कर पाऊँगा। करो ना वो अलग की बात है, लेकिन हमेशा क्या बोलना है, यस सर। हमेशा करके आप रहेंगे, तो हमेशा आप आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे हमारे काफ़ी लीडर साथी ऐसे हैं कि जो हमेशा कहते हैं, आप कुछ कह रहे हैं तो उल्टा करते हैं। तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ना कि अपलाइन को धोखा दे रहे हैं, ना किसी दूसरे को धोखा दे रहे हैं। और कितने लोग हमारे ये भी हैं, हमारे लीडर साथी वो बोलते हैं कि मैं काम करूँगा तो मेरे अपलाइन का होगा। मैं अगर आगे बढ़ूँगा तो मेरे अपलाइन को फ़ायदा होगा। यहाँ पे फ़ायदे की बात नहीं है। आज अगर आप सोच रहे हैं अपने अपलाइन के लिए, तो कल आपकी भी लाइफ़लाइन है, वो भी यही सोचेंगे कि मैं काम क्यों करूँ, फ़ायदा मेरे अपलाइन का होगा। तो ये जो बंदा सीख लिया या जो समझ लिया कि मेरे करने से मेरे अपलाइन का फ़ायदा होगा, कभी बंदा सक्सेस नहीं हो सकता, ना कभी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमेशा आप अपने लिए काम करेंगे, किसी अपलाइन के लिए नहीं काम करेंगे, आप अपने लिए काम करेंगे। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, तो किससे धोखा दिए? आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने फैमिली वालों को धोखा दे रहे हैं, अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं, ना कि अपलाइन को धोखा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लोग सोचते हैं कि मैं अपने अपलाइन को ही धोखा दे रहा हूँ। ये गलतफ़हमी में मत रहिए आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये बिज़नेस हमारा ईमानदारी का है और ईमानदारी से अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो आप हमेशा सक्सेस रहेंगे। अगर ईमानदारी से आप बिज़नेस नहीं करते हैं, तो आप कभी सक्सेस नहीं रहेंगे, ना कभी आप आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा आप लोगों को सोचना है कि मेरे को काम किसके लिए करना है? अपने लिए करना है, ना कि अपलाइन के लिए करना है, ना किसी और के लिए आप काम करोगे। आप सक्सेस हो जाओगे, तो किसी को नहीं दोगे कि मेरे पास पैसा आया है, लीजिए सर आप भी ले लीजिए। नहीं, आप अपने लिए काम करेंगे। तो अपने लिए आदमी कैसे काम करता है? जान लगाना पड़ता है, जब तक जान नहीं लगाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो आप अपने लिए काम करेंगे और ना कि यहाँ पे कोई हमारा बिज़नेस है बेचने का या बेच के आगे बढ़ने का, ऐसे में कभी आप लोग सक्सेस नहीं हो सकते। आप लोगों को सक्सेस मिलेगा जब भी आप अपने अपलाइन के साथ रहेंगे या अपने अपलाइन की बात मानेंगे, तभी आप सक्सेस रहेंगे, नहीं तो सक्सेस आप नहीं हो सकते। तो हमेशा आपको मान के चलना है कि ये हमारे अपलाइन हैं, ये हमारे गुरु हैं। मैं इनसे सीख रहा हूँ और सीख के आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं भी आज अपने गुरु और महागुरु से सीख रही हूँ और यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। तो उनका ही श्रेय है और उनका ही आशीर्वाद है कि मैंने सीखने का प्रयास किया और मैं भी आज जहाँ पे थी, उस जगह से बात मैं करूँ, तो उस जगह पे मैं रहती तो मैं कभी अपने आप को ना कभी सीख पाती, ना मैं ऐसे सिस्टम में आ पाती। अगर आज मैं सीखी हूँ, तो गुरु और महागुरु की देन है और मिस्टर ली जुनियान का मैं थैंक यू करती हूँ। इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट नहीं बनाए होते। आज इतना ज़बरदस्त ऑफ़र चल रहा है, आप सभी लोगों को पता होगा
कि हमारा पहले ऑफर आया था, वो दूसरा ऑफर था। गोल्ड कार्ड कटाने पे क्या होता था, हमारा प्रोडक्ट ऑफर था। लेकिन बीच में उसमें चेंज कर दिया गया कि हमारा हेड केयर मिलने लगा। और कितने सारे लोग हमारे ऐसे हैं, पीबी पे भी दिया था, जैसे हम लोग 20 पीबी करें या 50 पीबी करें या 100 पीबी करते हैं, उस पे भी ऑफर मिला है। काफ़ी लोग हमसे ये बोलते हैं, ये करवा रहे हैं हमारा, जैसे पीबी होता है तो इससे क्या फ़ायदा होता है आपका? पीवी-बीबी का समझ में जिस दिन आपको आ गया कि ये हमारी पीबी से क्या होता है और बीबी से क्या मिलता है, उस दिन आप सफल हो जाएँगे। अगर आपको पीबी और बीबी का पता नहीं चलेगा तो आप अब कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो हमारा ऑफर भी ज़बरदस्त चल रहा है। जैसे हम गोल्ड कार्ड कटाते हैं किसी को, गोल्ड कार्ड का मतलब है 50,000 का अगर हम लोग बिज़नेस करते हैं, तो उसमें हमारा हेड केयर मिलता है, अब सभी लोगों को। जो चेंज किया गया है। और उसके साथ-साथ हम लोग अगर सिल्वर कार्ड कटाते हैं, उसमें भी हमको प्रोडक्ट ऑफर मिलता है, ब्रॉन्ज कार्ड कटाते हैं, उसमें भी हमारा प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है। और अभी जो तुरंत अभी 2 दिन पहले पता चला, वो हमारा इक्वा लाइफ है। अगर हम किसी को 1000 बीबी कराते हैं, तो उसमें हमको इक्वा लाइफ मिल रहा है। तो ऑफर पे ऑफर मिल रहा है, हम लोग कितना ले पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे संस्था में कोई हमारे से कुछ चीज़ लिया नहीं जाता, केवल दिया जाता है। आप लोग कितना ले पाते हैं, ये आप लोग के ऊपर है। पीवी से मैं बता दूँ, आज पीवी लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हमने अगर पीवी किसी का लिया और इसका पीवी नहीं कटाया तो क्या होगा? आप उस पे नहीं कटाए वो अलग की बात है, क्योंकि उसको नहीं पता है। आपको पता है कि पीबी अगर आप कटाएँगे 2 तो कितने सारे लोगों को मिलेगा। तो पीबी से हमको पता है कि हमारा लेवल बढ़ता है, हमेशा। अगर आप किसी का ले लिए, तो सबसे ज़्यादा यहाँ समस्या क्या है? हम लोगों को हमेशा क्या रहना पड़ेगा? हमेशा कोई किसी का भी पैसे आया तो अपने पास नहीं रखना, तुरंत हैंडओवर करिए आप फ्रेंचाइजी में। मैं भी यही करती हूँ। अगर किसी को मैंने प्रोडक्ट दिया तो मैं तुरंत फ्रेंचाइजी को हैंडओवर करती हूँ, तुरंत उसकी बिल कट जानी चाहिए। और तुरंत कट गया तो आपका भी तो लेवल बढ़ेगा, उसका ही नहीं बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। और कितने लोग ऐसे हमारे हैं जो कि लगा तो दिए बच्चे को 200, 300, 400 टीम लगा दिए। टीम लगाने से नहीं आप लोगों को कुछ मिलने वाला है, कि टीम लगाने से मिलेगा, आप लोगों को फॉलो अप करना है। जब तक हम लोग किसी को फॉलो अप नहीं करेंगे, कुछ हमको मिलने वाला नहीं है। कि हम लोग टीम लगा दिए, चलो 200, 300, 400, 500 टीम लगा दिए, दिखाने को हो गया इतना, उससे कोई मतलब नहीं। आप 2 पीबी लगा के डालिए, कभी भी किसी की भी ज्वाइन करिए, 2 पीबी डाल दीजिए। 2 पीबी से उसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि जितने सारे लोग रहे, आज उसको नहीं समझ में आया, चलिए कल उसको समझ में आ गया, आप उसकी पीबी लेके अगर हजम कर गए, तो उसमें क्या हुआ? आप अपने आप को धोखा दिए, ना कि उसको धोखा दिए। क्यों? क्योंकि आपकी पीबी नहीं कटेगी तो लेवल उसका नहीं, आपका भी नहीं बढ़ेगा। उससे आपको भी कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, ना कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला है। उससे क्या होगा, कभी कोई दूसरा अपलाइन अगर पहुँच गया या आपके अपलाइन पहुँच गए, बोला सर मेरी आईडी लगी थी, मैंने इतने हज़ार का प्रोडक्ट लिया था। अगर कोई अपलाइन खोल के दिखा दिया कि सर आपकी तो बिल नहीं हुई, तो आप अपने अपलाइन के नज़र में गिर गए और अपने लाइफ़लाइन के भी नज़र में गिर जाते हैं। तो उससे ना उसका लेवल कुछ बढ़ेगा, ना आपका लेवल बढ़ेगा, उससे समस्याएँ क्रिएट होगी सबसे ज़्यादा। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे लीडर साथी ले रहे हैं, उनकी पीबी और बीबी कटनी चाहिए, क्योंकि तभी मेरा लेवल बढ़ेगा, और नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएँगे। ना कभी हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। हमेशा 2 पीबी डालिए, 2 पीबी का महत्व बहुत होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ, कैसे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, 2-2 पीबी जोड़ के। वो हमारे अपलाइन और हमारे महागुरु को पता है कि पीबी का क्या महत्व होता है। आज उनसे मैंने सीखा कि पीबी का क्या महत्व होता है। पीवी का महत्व जिस दिन आप लोगों को पता चल जाएगा, इस बिज़नेस में आप लोग बहुत अच्छे से वर्क कर पाएँगे, और नहीं तो आप लोग वर्क नहीं कर सकते हैं। तो पीवी से हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि जितने भी हम टीम लगा रहे हैं या जितने मेरे लोग आ रहे हैं, वो हमारे बच्चे हैं। तो बच्चे को पोसा कैसे जाता है, आप लोगों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को
बच्चों से हम लोगों के क्या होता है, एक हमको आशा रहती है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरे को काम करेगा और कल कमा के मेरे को देगा। लेकिन जब बच्चे को आप लोग पाल नहीं पाओगे, तो कभी आपको आगे उनसे आशा मत रखिए आप लोग। आशा कब रखी जाती है, जब मेरे में क्षमता है कि बच्चों को मैं खिला-पिला सकती हूँ या बच्चों को मैं जिला सकती हूँ अच्छे से, तब तो आप लोग वर्क करिए और नहीं तो फिर काम करने से फ़ायदा ही क्या है? तो हमेशा हम लोगों को अपने लाइफ़लाइन से अपने बच्चे से ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी आप लोगों को। क्यों? क्योंकि उनसे आपकी भी लाइफ़ बनेगी और आपके बच्चे की भी लाइफ़ बनेगी और आने वाले 7 पीढ़ियों की लाइफ़ बनने वाली है। तो जितने भी हमारे लीडर साथी हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने लोग आप लोग लगा रहे हैं, सभी को 2-2 पीबी डाल दें। 2-2 पीबी डालने से उसका कुछ नहीं होगा लेकिन आपका बहुत कुछ हो सकता है। तो टाइम भी मेरा हो चुका है और मैं भी आगे आज्ञा भी चाहूँगी और उसके साथ-साथ मैं बता दूँ, आप लोग ध्यान दीजिए हमेशा अपने लाइफ़लाइन का, क्योंकि आप अगर लाइफ़लाइन को ध्यान दोगे, तो आप तो ऊपर बैठे हैं, आप अपने लिए मत सोचिए कभी भी कि मेरा लेवल बढ़ जाए या मेरा फ़ायदा हो जाए, नहीं। हमेशा अपने बच्चों को सोचिए कि हमारे ये लाइफ़लाइन है, इनका भला होगा तो मेरा हो जाएगा। उनके खाते में पैसे जाएगा तो मेरे खातों में ऑटो मोड में आ जाएगा। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि अपने जितने भी लाइफ़लाइन हैं, उनका आप लोग लेवल बढ़ाने का प्रयास करिए क्योंकि उनका लेवल बढ़ेगा, तो आपका लेवल ऑटो मोड में है, बढ़ जाएगा। तो टाइम भी हो चुका है, 8:51 हो चुका है और मैं सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ और आगे अगर हमको फिर से मेरा सेशन आएगा, तो मैं आगे और कुछ नया देने का प्रयास करूँगी आप सभी लोगों को। तो आगे मैं अपने गुरु और महागुरु को चाहती हूँ कि आज अगर मैं सीख पाई हूँ तो गुरु और महागुरु की देन है, तो मैं उनको भी थैंक यू और धन्यवाद देती हूँ। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, अभी तक मेरी बात को अगर थोड़ा-सा भी समझ में आया होगा, तो आप लोगों को शायद आपकी लाइफ चेंज हो सकती है या आपके जितने भी लाइफ लाइन जुड़े होंगे, अगर मेरी बातों से कुछ सीख पाए होंगे, तो मैं अपने आप को शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों को मैंने कुछ देने का प्रयास किया। क्योंकि आपकी वजह से आपका अगर बिज़नेस बढ़ेगा, तो ज़रूरी नहीं है मेरा ही बढ़े। और यहाँ पे हमेशा बताया जाता है, क्रॉस लाइन कभी नहीं होती, तो मैं कभी क्रॉस लाइन मानती नहीं हूँ, हमेशा मैं सभी का साथ देती हूँ। कोई भी हो, चाहे अपलाइन हो या लाइफ लाइन हो, तो सभी का सहयोग और सभी का सपोर्ट रहेगा, तभी हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। और सबके साथ में हम लोग वर्क करें क्योंकि अकेले कोई आदमी काम नहीं कर सकता, ना अकेले कोई कुछ कर पाया है आज तक। तो सभी को एक साथ में मिलके काम करना है और एक साथ में रहना है और सभी को वहां तक पहुंचना है। तो सभी लीडर साथी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू। थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत जबरदस्त और डायनेमिक तरीके से आपने सेशन को लिया और मैं चाहूंगा कि सभी लोग एक जबरदस्त तालियों के साथ मैडम का स्वागत करेंगे आज के सेशन के लिए। तो वेलकम मैम, वेलकम। बहुत जबरदस्त डायनेमिक तरीके से मैम, आपने थैंक यू मैडम, थैंक यू, जबरदस्त डायनेमिक तरीके से आपने मैडम, थैंक यू, थैंक यू। बहुत जबरदस्त सुंदर। डायनेमिक तरीके से आपने बताया सिस्टम के बारे में। थैंक यू मैम, थैंक यू। और थैंक यू सर, थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि जितने भी लीडर्स हमारे बीच में हैं अपना हैंड इसके रिव्यू दे सकते हैं और मैं अगली कड़ी में चलूंगा अपने मेंटर और गुरु गोपाल अवस्थी सर की तरफ। हम लोग जबरदस्त तरीके से हमारे बीच में हैं, तो मैं चरण स्पर्श करते हुए मैं चाहूंगा कि एक दो शब्द हम लोग के लिए बोलें और अपना रिव्यू रखें। सर जी, तो वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड अवस्थी मॉर्निंग, सर, गुड मोस्ट मॉर्निंग सर, वेलकम गुड सर। मॉर्निंग। sir. Good morning. Good गुड morning. मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, मोस्ट Good वेलकम morning, सर। ma'am. Good morning. Good morning. Very good morning. बहुत जबरदस्त। और सर जी आपको गुड मॉर्निंग। आप होस्टिंग ले रहे हैं और इतनी सम्मान पूर्वक बुलाया जा रहा है, क्यों ना है वाकई में, क्योंकि आज का जो सेशन इतना जबरदस्त रहा, बहुत बढ़िया। मैडम आप तो वाकई में बहुत अच्छी लीडर हैं और मेन चीज आपकी आवाज सुनते रहते हैं, क्यों जब भी आप बोलती हैं तो मैं केवल कान में लगा केवल आपकी जो है वाणी को सुना करता हूँ कि वाकई में ऐसे भी लीडर हैं। कभी मैं अभी बैठ के बात हो रही थी कि जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा होना, एक सिस्टम को समझने में पढ़े लिखे की जरूरी नहीं कोई है। ये तो
बिना पढ़े लिखे का बिजनेस है, देखा जाए तो पढ़े लिखे तो बाद में आते हैं। मगर जिस तरह आपने बिजनेस को पूरा डिलीवरी किया, आपने पूरे बताया कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया, वाकई में आपने माना जाना, ये तो बात सत्य है कि आप बिल्कुल वाकई में जानने वाली बात नहीं, मानते हैं आप, और आपके अंदर ये क्वालिटी है। ऐसे लोग ही गोल्ड लाइन और डायरेक्टर लोग अब में बनते हैं, जो आज महिलाओं ने रिकॉर्ड तोड़ा है। मैं काफी अच्छे-अच्छे लीडरों से मिला हूँ। उन्होंने ये लीडर जो उनकी जो सिपाही है वो इसी तरह से कि लगे रहे अपने गुरु की बात को मानकर। अगर अपलाइन को गुरु की बात अपने मान लिया है अगर, तो फिर आप उनको उन्हीं के कहने से आप चले फिर। तो ये बाखूबी आपके अंदर है। मैंने देखा है क्योंकि मैं मोस्ट अपलाइन हूँ। मैंने जब भी कोई बात बोला होगा आपने उस चीज़ को बहुत गहराई से समझा होगा, नहीं सर बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो वो सफलता दिख रही है। आज स्टार 8 हो रही है, कल लॉइन हो रही है, वो धीरे-धीरे आप आगे बढ़ती जाएँगी। तो मैडम इसी तरह लगे रहिए और वाक़ई में हम तो महिलाओं को भी थैंक यू बोलते हैं कि आप लोगों के बीच में एक ऐसी महिला भी हैं, जो आप लोगों को बहुत आगे बढ़ा सकती हैं। आपको डुप्लीकेसी करनी है, आपको धैर्य रखना है, आपको लगे रहना है। और दोस्तों जो ऑफ़र चल रहा है, उसपे भी आप लोग ध्यान दीजिए। बहुत ज़बरदस्त मिस्टर ली जॉन ने, तो मैं उनको थैंक यू और धन्यवाद बोलता हूँ कि वाक़ई में बहुत ज़बरदस्त उन्होंने ऑफ़र दिया है। इसका हम लोग सब लोग मिलके पूरा-पूरा फ़ायदा उठाएँगे और अपनी लाइफ़लाइन को, जैसा कि बोला जाता है कि हमेशा अपनी लाइफ़लाइन का ध्यान रखिए, तो आप अपने आप बढ़ते जाएँगे। तो लाइफ़लाइन का आप लोग ध्यान रखिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्यू लाइफ़ दिलाइए और उनके पास एक्यू लाइफ़ जाएगा जिनका गोल्ड है, अगर वो एक्यू लाइफ़ लेना चाहते हैं। तो दोस्तों वो थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे पैसे भी आएँगे और एक्वा लाइफ़ अगर आपके पास आ गई, तो इस बिज़नेस में बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, एक्वा लाइफ़ से। तो थैंक यू मैम, आपको मैं थैंक यू धन्यवाद बोलूँगा। आप थैंक यू लगी सर, रहिए, थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त लीडर है, लगी रहिए आप और थैंक यू ऑल लीडर्स जो लोग लगे हुए हैं हमारे साथियों। लगे रहिए, आप लोग भी पैनल को आइए और अपना पैनल समझ के रिव्यू दीजिए, अपनी बात को बोलिए, 2 शब्द बोला करिए, भागा ना करिए, ये पैनल आपका है, डरिए मत। आप बिल्कुल संकोच ना करें, 2 शब्द बोलिए मगर आया करिए हैंडल्स करके। तो थैंक यू पूरे लीडरों को और जितने भी सब हमारे साथी लोग हैं, सभी को थैंक यू। थैंक यू सर, आपको थैंक यू, बार-बार थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सर, सर, थैंक यू। थैंक बहुत यू। जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त और बहुत बहुत बेहतर तरीके से आपने बताया और हमारे बीच में हैंडल्स भी काफी आ चुके हैं। और कहते हैं जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट के यादें आती हैं, वक्त नहीं है। तो बहुत जबरदस्त तरीके से आपने रिव्यू दिया और जबरदस्त। तो मैं अगले कड़ी में लेता हूँ हमारे जबरदस्त जांबाज लीडर्स हमारे राजदेपाल जी को लेते हैं, जबरदस्त तरीके से हमारे बीच में है। तो मैं वेलकम और स्वागत करता हूँ उनका कि 2 शब्द अपने रखें। तो वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत शानदार होस्टिंग सर, जबरदस्त। और आज के सेशन सीता मैम का था, बहुत शानदार जबरदस्त। अपने टीएमसी के जीवन का बहुत बढ़िया अपनी कहानी बताई। तो वेरी गुड मॉर्निंग सीता मैम। और गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ग्रेट ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से आपने बताया है कि वास्तव में टीम को कैसे सजाया जाता है, कैसे किया जाता है। आप बहुत बखूबी से बताई हैं। आज सभी लीडर साथी लोग बढ़िया से सीखे होंगे अच्छे तरीके से और उस चीज को लोग फॉलो भी करेंगे। तो फॉलो करना बहुत जरूरी है शानदार तरीके से। तो बहुत शानदार रहा सेशन, आपने बहुत बढ़िया बताया जो है सबको लिए। तो यही सीखना है और सीखना है, लोगों को सिखाना है। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, चलते रहिए, यूज करते करें, शेयर करते रहिए प्रोडक्ट को। और जो भी कंपनी सब कुछ आपको ऑफर देती है और सभी लोग को इसको अचीव करना चाहिए कि कंपनी तो भाई देती रहती है कि आप सभी लोग अपने रैंक को अचीव करें। दूसरी बात है ये है कि जो हमारे इक्विपमेंट आते हैं ऑफर में, क्योंकि मिस्टर लिजनियानी जानते हैं कि बहुत सारे लोग इसको खरीद नहीं सकते हैं, तो वो मेहनत करके अपने इक्विपमेंट को बना सकते हैं, ले सकते हैं और अपना शानदार बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया और ऑफर चल रहा है शानदार तरीके से। इससे बहुत सारे लोग का रैंक भी बदल जाएगा और उनके पास इक्विपमेंट भी आ जाएगा और शानदार पैसा भी आ जाएगा। तो बहुत सारे चीजें हैं और कंपनी बहुत कुछ दे रही है। बस हमें आप सभी लोग को करने की जरूरत है, ठानने की जरूरत है और अपने गोल को अचीव करने की जरूरत है। हमारे बीच में गोपाल अवस्थी सर जी हैं। वेरी वेरी गुड वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, जबरदस्त, जबरदस्त सर। गुड मॉर्निंग सर, ग्रेट, बहुत शानदार, जबरदस्त। और लगे रहिए सभी लोग लगातार लगन से, सफलता तो श्योर है। बस लगे रहिए, बस शिद्दत से अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए अपनी टीम के साथ में
सभी लोग सफल हो गए। तो बेटर टियास, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्थी लाइफ, गो एसडी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, ग्रेट सर। थैंक यू, बहुत जबरदस्त। कहते हैं कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर देख कर, तुझको काफिला खुद बन जाएगा। तो जबरदस्त काफिला बन रहा है दोस्तों। और अगले कड़ी में हमारे लेते हैं बहुत जबरदस्त हमारे डायनेमिक लीडर हैं, और बहुत अनुभव है उनका इस फील्ड का भी और इस सब्जेक्ट का भी। तो मैं उनको लेऊंगा बहुत जबरदस्त डायनेमिक तरीके से, उनके बाद भी बहुत बेहतरीन है। तो मैं जावेद अहमद जी को लेगा और बहुत जबरदस्त डायनेमिक तरीके से बातों को करते हैं और बताते भी हैं आप लोगों को। तो मैं चाहूंगा कि वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आपने हमें बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी किसी को नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। अभी हमारे चीफ गेस्ट सीता मैम ने जिस तरह से बताया, बहुत ही गजब का बताया। उन्होंने एक एक चीज को बताया कि फील्ड में कैसे काम किया जाता है, किस तरह से, और उन्होंने इतने कम समय में बहुत कुछ सीखा और लोगों को बताती गई। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। आप जो चाहोगे बनोगे। एक जिंदगी का एक फैसला आपको अच्छा भी बना सकता है और बुरा भी बना सकता है। गलत फैसला, आपने गलत फैसला लिया तो आप आपको आप ही को झेलना पड़ेगा। परिवार आपका है। जैसे अभी हमारे गोपाल अवस्थी सर ने बोला कि आप कुछ भी बोलो लेकिन बोलते रहो। अगर हमारे अंदर हौसला नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब हौसले से ही आदमी बोलता रहता है जो हिम्मत नहीं होगी तो शोहरत नहीं होगी, जोखिम उठाना ही पड़ेगा। तो जो लोग कहते हैं जिंदगी एक चुनौती है, खड़े होकर सामना करो। जिंदगी चुनाव का परिणाम है। अगर हम लोगों ने, अगर कल आपने या किसी ने भी अगर नहीं सोचा होता, टाइम्स जैसा जैसी संस्था आज न वर्ल्ड में कहीं है न रहेगी। अगर आपको अपने परिवार इनमें इसमें जितने भी लोग जुड़े, जो भी लीडर हैं, उन लोगों को अपनी लाइफ बदलने के लिए इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा। इसके